इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं ITR वी से जुड़ा। तो चलिए अभी आपको दिखा रहे हैं पहले जो आपके लोग के अंदर बातें लिखी गई थी वो क्या है, अब क्या चेंज हो गया है। तो आप सभी को पता है कि ITR फाइल करने के बाद आपको अपनी ITR को ई-वेरीफाई करना होता है। ई-वेरीफाई के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। अगर आप उन्हें यूज़ नहीं, ऑनलाइन ई-वेरीफाई नहीं कर पाते तो उस केस में आप जो है अपनी ITR वी को स्पीड पोस्ट के ज़रिए आप उसे भेज सकते हैं बेंगलुरु, जिसका कि एड्रेस भी मेंशन किया गया है। तो पहले क्या था कि द डेट ऑफ डिस्पैच, जो आपकी डिस्पैच की डेट थी ऑफ स्पीड पोस्ट ऑफ ड्यूली वेरीफाइड ITR वी शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 डेज। तो आपके 30 दिन का जो समय रहता है उसके लिए आपकी जो डेट थी वो थी डेट ऑफ डिस्पैच, उसे कंसिडर किया जाता था फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। तो 30 दिन की जो काउंटिंग होती थी वो डेट ऑफ डिस्पैच से होती थी, जो कि पहले ये नोटिफिकेशन में बताया गया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या चेंज किया गया है, अब जो टाइम लिमिट के लिए इशू की गई है नोटिफिकेशन, टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर अपलोडिंग, तो it is clarified that where the return of income is uploaded and e-verification या ITR-V is submitted within 30 days of uploading, in such cases the date of uploading the return of income shall be considered at the date of within 30 days। अगर आप कर देते हैं e-verify या ITR-V सबमिट कर देते हैं तो उस केस में मान लिया जाएगा कि जिस दिन आपने अपलोड, इन केस द डेट ऑफ अपलोडिंग, जिस दिन रिटर्न अपलोड हुई है उसी दिन आपने अपनी ITR की फाइलिंग करी है। वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम इज़ अपलोडेड बट ई-वेरिफिकेशन अगर आप कराते हैं आफ्टर 30 डेज़, यानी कि रिटर्न फाइल तो आपने कर दी विद इन ड्यू डेट से पहले ही या ड्यू डेट पर, लेकिन ITR-V जो है आपने ई-वेरिफिकेशन करी या ITR-V सबमिट करी आफ्टर 30 डेज़, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि जो डेट ऑफ ई-वेरिफिकेशन या ITR-V सबमिशन की जो डेट है उस दिन आपने अपनी ITR फाइल करी है, और जो कंसीक्वेंसेस होते हैं लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के वो आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेट फीस आप पर या इंटरेस्ट जो भी है सब चीज़ें आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो ये चीज़ें तो आपको पता है। अब यहाँ पे क्या चेंज किया गया है, ड्यूली वेरीफाइड ITR-V इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर शैल बी सेंट आइदर थ्रू आप ऑर्डिनरी या स्पीड पोस्ट के जरिए या एनी अदर मोड आप इस एड्रेस पर दे सकते हैं। डेट ऑन विच ड्यूली वेरीफाइड ITR-V इज रिसीव्ड एट CPC। तो चेंज क्या कर दिया है, डेट ऑफ डिस्पैच था पहले, अब कर दिया है डेट ऑन विच जो आपकी ITR-V है वो रिसीव होती है एट CPC शैल बी कंसिडर्ड। तो इस डेट को अब कंसिडर किया जाएगा 30 दिन के की काउंटिंग के लिए फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ रिटर्न। तो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ रिटर्न से जो 30 दिन अब आपके हैं वो 30 दिन काउंट होंगे कब तक, द डेट ऑन विच इट इज़ रिसीव्ड बाय CPC। तो CPC को रिसीव हो जानी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर, अदरवाइज़ ये माना जाएगा कि आपकी ITR लेट जो है फाइल हुई है, और कंसिक्वेंसेस ऑफ लेट फाइलिंग आपको यहाँ पे फिर बियर करने पड़ेंगे। तो ये जो चेंज है वो यहाँ पे किया गया है, तो इस अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर आपकी जो ITR-V है अगर ऑनलाइन नहीं आप वेरीफाई कर रहे तो रिसीव होनी है।